हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम्पटाइड। तो आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड नर्स इक्वेशन एंड एप्लीकेशन। इससे तुम्हें कॉन्सेप्ट की डेप्थ क्लैरिटी मिलेगी। तुम जेई और नीट के क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच कर सकते हो, वो अप्रोच तुमको यहाँ सीखने मिलेगी और स्मार्ट ट्रिक्स और शॉर्टकट्स भी मिल जाएंगे। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। So this been arranged in the increasing order of the SRP, and that's how we can identify their activity series also. तो ये start होती है lithium plus से. When the lithium plus is getting reduced, the SRP value is measured around 3.05 volt. When the potassium been reduced, ये कन्वर्ट हो रहा है 2.93 वोल्ट पर, एंड इस तरह से ये रिएक्टिविटी चलती है. फिर आता है हाइड्रोजन. इट इज़ टेकिंग द 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन, और इसकी वैल्यू है 0.00 वोल्ट. बाद में इसमें और भी नीचे आओगे तो तुम्हें मिल सकता है कॉपर. ओके, तो इसके ठीक नीचे आता है कॉपर +2 बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू द कॉपर 0.34 वोल्ट. फिर नीचे आते गए तो यहाँ पे फिर मिल जाता है फ्लोरीन F2 बाय टेकिंग द 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू द F-. तो बेसिकली हमने रिडक्शन ही कर रखे हैं इन सारी चीज़ों के, और हमारी वैल्यू आ गई है 2.87 वोल्ट. तो ये SRP वैल्यूज़ हैं. तो SRP वैल्यूज़ देखोगे अगर नंबर लाइन पे, तो जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है. मतलब व्हेन यू आर कमिंग डाउन, सो स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिव एजेंट गोना बी डिक्रीजेस, क्योंकि जितना ज़्यादा SRP होता है वो उतना जल्दी खुद को रिड्यूस करेगा, तो दूसरे को तो वो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से. तो फ्लोरीन हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और जो लिथियम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिव एजेंट हो जाएगा. सो स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिव एजेंट डिक्रीजिंग, but oxidizing agent strength is gonna be increases. So we could say more SRP value, more tendency to get reduced. More SRP value, more tendency to get reduced. Or we can say the more SOP value, more tendency to get oxidized. So we could write the SRP is inversely proportional to the reducive agent and directly proportional to the oxidizing agent. That's a concept behind the electrochemical series. अब इसके एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के. So that first application is prediction of electrode behavior in galvanic cell. So like more SRP value will lead to the cathode, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होना है, और लेस SRP वैल्यू lead to the anode. So we could say that prediction of the galvanic cell or electrode behavior we can identify through the electrochemical series. तो जो मोर SRP वैल्यू होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन. उल्टा एनोड पर हो जाएगा जिसका लेस SRP वैल्यू है, वो खुद को ऑक्सीडाइज इजीली कर लेगा, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिव एजेंट हो गया. तो यहाँ पे होते हैं ऑक्सीडेशन. तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम जिंक और कॉपर कपल की बात करते हैं, तो जिंक का जो
रिडक्शन पोटेंशियल है वो होता है 0.76 माइनस में, एंड जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है वो होता है 0.34। तो इस तरह से जिंक एनोड पे चला जाएगा और कॉपर कैथोड पर। सेकेंड पॉइंट, second application is a electrometallic character. In aqueous solution, so we could write inversely proportional to the SRP value. जितना नेगेटिव SRP होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टर होगा। We can predict the displacement of hydrogen also. Displacement of hydrogen मतलब कौन सी मेटल एसिड से रिएक्ट कर सकती है। जैसे जिंक है, HCl से रिएक्ट किया तो बना देगा ZnCl2 एंड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिंक का जो SRP वैल्यू था वो था -0.76 एंड हाइड्रोजन का 0.00। तो जिंक ने ईजिली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, एंड सेम कॉन्सेप्ट वी विल अप्लाई इन द हेयर। सो जिंक को अगर CuSO4 सॉल्यूशन में डालोगे तो ये बन जाएगा ZnSO4 अलॉन्ग विद द कॉपर, क्योंकि जिंक का जो SRP है वो है 0.76 और कॉपर का जो है वो है 0.34 प्लस में। तो इस तरह से इनके SRP वैल्यू बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई कि जो मेटल जिसका नेगेटिव SRP है दे कैन डिस्प्लेस द मेटल विच हैज़ द पॉजिटिव SRP। And fifth, we will write the thermal stability of the oxide. So those metal which has the negative SRP, जैसे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का नेगेटिव SRP वो ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय कॉपर ऑक्साइड के। या फिर we can write the mercury oxide also, silver oxide, barium oxide, any other oxide we can take it like this. Aluminium. So sodium having that negative SRP, its oxide is more stable compared to the aluminium oxide. So these were the prediction of the electrochemical series. Now let us understand कि whatever these value I have written here, how these values we can calculate, और हमने किस तरह से galvanic meter को setup किया है to find out these values. तो उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिया था जिसका नाम है शी। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेसिकली एक कंटेनर में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है जैसे HCl, एंड इसकी मोलैरिटी रखी हुई है 1m। नाउ दिस इज़ द वायर विच इज़ होल्डिंग द प्लैटिनम प्लेट, एंड इसको हमने कवर कर रखा है। एंड इस तरफ से हाइड्रोजन डाली हुई है, तो हाइड्रोजन जाएगी और इस जो प्लैटिनम इसके अंदर डिप है उसके अंदर एब्जॉर्ब होगी। तो एड्जॉर्प्शन से एड्जॉर्ब होती है ना कि एब्जॉर्ब। तो एड्जॉर्प्शन से क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है इट विल कन्वर्ट इनटू द H+ आयन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये गैशियस सब्सटेंस है ना एक्वस में फेज कर गया। उल्टी भी रिएक्शन लिख सकते थे, H+ इज gonna be reduced into the hydrogen। तो चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, ये ऑब्जर्व किया गया है कि STP पर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm एंड 1 मोलर पर इसकी वैल्यू मेजर की गई है 0.00 वोल्ट। तो ये आर्बिट्रेटली डिसाइड किया गया है। एंड नाउ इसको सेटअप किया गया है विद डिफरेंट मेटल्स के साथ, और उस बेसिस पे हमने SRP की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हमने एक सेटअप किया है जिंक और हाइड्रोजन कपल का, तो यहाँ पे जिंक है, इस तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड connected with the galvanometer, and this is the hydrogen electrode. Hydrogen is passing through this 1m solution of HCl, and this side is a zinc and it is filled with the ZnSO4. तो ये ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे जो वैल्यू मेजर आई है वो 0.76 वोल्ट पर आई है।
तो इसका मतलब है कि जो ई सेल वैल्यू है, मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल है, ईएमएफ ऑफ द सेल कितना आ चुका है, कैथोड पर जो एनर्जी चेंज हुआ है उससे, और जो एनोड पर एनर्जी चेंज हुई है उससे। कैथोड पर हम एसआरपी लिख रहे हैं अभी हाल फिलहाल, और एनोड पर लिख रहे हैं एसओपी। तो ई सेल का जो वैल्यू है, कैथोड पर 0.00 हो गया, और जिंक का हमें पता नहीं है, जिंक इज़ गोना बी कन्वर्ट इनटू द जिंक +2, बट ई सेल की वैल्यू है 0.76। तो जब कैलकुलेट करी है तो जिंक का जो एसओपी आया है वो आया है 0.76। तो इसका जो एसआरपी होगा जिंक का वो हो जाएगा -0.76। इस बेसिस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तैयार की गई है। सिमिलरली अगर हम एक और सेटअप लगाते हैं, जैसे कि इस तरफ हमने हाइड्रोजन लगा दिया है, एंड अदर साइड वी आर गोइंग टू सेट अप कॉपर कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर। तो इस तरफ CuSO4 सॉल्यूशन है और इस तरफ हाइड्रोजन का HCl, दोनों 1 m पर चल रहे हैं। So now in that case E cell value would be is equal to E of cathode, पर SRP चल रहा है, और E of एनोड पर SOP चल रहा है। तो इससे वैल्यू आ चुकी है हमारी, सेल में वैल्यू मेजर हुई है 0.34। तो कैथोड पर ही है कॉपर क्यों, और एनोड पर है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा SRP वैल्यू आ जाएगा कॉपर +2 टू कॉपर, दैट इज़ 0.34। और ये इसका SRP ही वैल्यू आया रिडक्शन के समय, क्योंकि वो कैथोड पर था। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तैयार कर ली गई है और उसके वैल्यूज़ डाल दिए गए हैं। एंड सो वी कैलकुलेट द मल्टीपल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन दीज एक्सपेरिमेंट। अब जो EMF ऑफ द सेल है उसके कौन कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं, दैट इज़ द EMF ऑफ सेल। बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स इट्स अ ड्राइविंग फोर्स विच इज़ पुशिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो E के लिए हम लिख सकते हैं E ऑफ एनोड प्लस कैथोड। अब एनोड पर तो जनरली SOP है लिखेंगे और कैथोड पर SRP, लेकिन इस फार्मूले को हम चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ SRP ओनली। सो E ऑफ सेल वुड बी इज इक्वल टू E नॉट एनोड। So in term of SRP, E cell would be is equal to E of cathode and SOP रिवर्स हो जाएगा तो E of anode, जहाँ दोनों की वैल्यू कौन सी है, SRP वैल्यू ही डालनी है। थर्ड फार्मूला वी कैन ड्राइव, E cell would be is equal to, अगर SOP फॉर्म में लिख रहे हैं, E of anode माइनस E of cathode। ये दोनों वैल्यू SOP फॉर्म में है। तो जो NCERT है उस बेसिस पे हमको बस यही यूज़ करना है, दैट्स अ मेन इम्पॉर्टेंट। हमेशा मेक श्योर करो कि तुम SRP वैल्यू से ही कैलकुलेशन करना है, तो कन्फ्यूजन कम होगा। अब जैसे क्वेश्चन आया कि तुम्हारे पास जिंक और कॉपर कपल है और SRP वैल्यू ऑफ द जिंक इज गिवन 0.76 माइनस वोल्ट, कॉपर +2 टू कॉपर इज गिवन प्लस 0.34 वोल्ट। तो ये तो पता ही है कि जिंक का SRP ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिव एजेंट होने वाला है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाला है कॉपर। तो दोनों की SRP वैल्यू पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे E सेल वाला। तो अकॉर्डिंग टू द E सेल नॉट पर, स्टैंडर्ड पर, ओके, दिस फार्मूला इज़ वैलिड फॉर स्टैंडर्ड।
ये स्टैंडर्ड पर है, सब जगह नॉट लगा हुआ है. वी आर टॉकिंग अबाउट एट STP ओनली. तो E cell would be is equal to, that is cathode minus anode means 0.34 minus 0.76, and based on that you will get it around 1.1 volt. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट 1m, दिस साइड इज 1m एंड दिस साइड इज 2m, देन व्हाट टू डू. तो इसके लिए हम इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे अब ई सेल निकालने के लिए. एंड दिस इक्वेशन मॉडिफाइड बाय दी वन साइंटिस्ट, और उनका नाम है नर्स्ट. Equation. Nernst equation is valid when the concentration is changed in both the compartment. So basically value of electrode depend upon the concentration. अगर concentration अलग हो जाएगा तो E cell की value भी change हो जाएगी. कौन सी metal use की गई है उस पर भी depend करता है. Nature of electrolytes and temperature pressure condition is also given. तो इसके लिए थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं. दैट इज़ द गिब्स फ्री एनर्जी यूज़ की गई. G इज इक्वल टू G0 प्लस RT ऑफ ln ऑफ Q, वेयर Q इज़ अ रिएक्शन कोशेंट and G is Gibbs free energy. R and T is a gas constant and temperature in Kelvin. अब G is a net useful work done. So W and electrical work की बात करेंगे तो ये Q into V होता है. And Q को हम NF लिख सकते हैं, means 1 Faraday per that 1 mole of electron, 2 Faraday per 2 mole of electron charge pass, and V is a voltage, तो हम इसको E लिख सकते हैं. So that G would be is equal to NFE, and since spontaneous process करनी है तो spontaneity के लिए हम G को नेगेटिव करेंगे और E को पॉजिटिव करेंगे. तो ये नॉट विदाउट नॉट दोनों पे पॉसिबल है. एंड अगर तुम इसमें डिफरेंस लिखना चाहते हो तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. So we will write here that for spontaneous process, G should be negative and E should be positive. Not और without not दोनों के लिए possible है. तो अब हम बात करते हैं, अब हमने इसमें इक्वेशन में NFE पुट कर दिया है. E cell that should be minus NF E naught cell plus RT of ln ऑफ Q. NF से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी. E cell would be is equal to E naught cell minus RT by NF ln of Q. Now I am writing this equation in a different pattern. So E cell would be is equal to E naught cell minus 2.303 RT log of Q by NF. चेंज कर दिया हमने log की वैल्यू. E cell would be is equal to E naught cell minus, when we are calculating all this such things, so we will get the 0.059 by N log of Q, and this is called the Nernst equation is a standard pattern. However, it has been driven from the Gibbs free energy change. So we have here the case 1 when we are considering the equilibrium position. When we have an equilibrium position, we could find out that is the G value should be 0. अच्छा, इसको डेल्टा भी लिखा जा सकता है अगर चेंज ले रहे हो तो G वैल्यू 0 हो जाएगी. G वैल्यू 0 हो गई तो मैंने इस मेन इक्वेशन में डाल दिया. तो डेल G नॉट वुड बी इज इक्वल टू माइनस RT ln ऑफ Q. सो डेल G नॉट बाय RT इज इक्वल टू ln ऑफ Q. अब Q किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में. तो मैं Q को रिप्लेस कर दे रही हूँ K से. दिस इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट EQ. This is also equilibrium constant. So based on that, the equilibrium constant would be is equal to e to the power minus del G naught by RT.
और अगर मान लो हमने इस ln को log के फॉर्म में चेंज किया होता तो हमारे पास वैल्यू होती del g नॉट बाय 2.303 RT इक्वल टू log ऑफ k। तो इससे हमारा सेकेंड आ जाता k इक्विलिब्रियम वुड बी इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस del g नॉट बाय 2.303 RT। This is the second pattern. And del g value you can replace by the NFE also. That also you can put into this equation and get the different values in terms of E cell. That is called the concentration cell. So we have two patterns here. One is electrode concentration. And second is electrolyte concentration. So electrode concentration cell means electrode have the different concentration. Like for example, zinc amalgam at C1 concentration, the zinc 1M, double line, zinc plus 2 1M, and zinc amalgam concentration, that is C2. So the cell reaction is look like that way. Zinc amalgam is gonna be converted into the zinc plus 2 by losing 2 electron, C1 concentration, and zinc plus 2 is gonna be converted into the zinc amalgam by taking 2 electron. So when you are balancing this, both the electrode, that zinc plus 2 cancel because 1M concentration, 2 electron can cancel and it's become zinc amalgam C1. So thank you very much to stay connected with me. होप ये तुम्हें लेक्चर पसंद आया होगा. रिमेंबर दैट केमिस्ट्री में सक्सेस मेमोराइजेशन से नहीं आती है, विजुअलाइजेशन से आती है. जितना प्रैक्टिस तुम करोगे उतना अच्छा तुम्हें समझ में आएगा. तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट एंड रिमेंबर कॉन्सेप्ट क्लियर तो रैंक पास में ही होगी. थैंक यू वेरी मच.